नमस्कार, टूडे टॉक पे अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम जाननी आइ हम सब बातचीत करब जेना कि अखन कृषि में देख रहल छी सरकारों के चासो बढ़ चुकल है जे कृषि में किसान सब अखन लायक क खेती पाती कर रहल छथिन हुनका सबके अनुदानो जे छै से अखन उपलब्ध करा रहल छथिन सरकार। तै पर कतेक अखन किसान सबके चासो बढ़ रहल है, कतेक कृषि क्षेत्र में जे अखन ध्यान आदमी सबके पुगल छै केहन अखन हाल खास क मध्य प्रदेश के कृषि के अखन अवस्था अछि। त एही प्रसंग में आइ हम सब बातचीत करबाक लेल अतिथि के रूप में आमंत्रण केने छियनि। आइ हमर सबके अतिथि छथि मध्य प्रदेश कृषि ज्ञान केंद्र के प्रमुख रामचंद्र यादव जी। उनका पहले स्वागत करी तब विशेष बातचीत करब। अपने के स्वागत छै रामचंद्र। अखन हाल मध्य प्रदेश के खास क कृषि के अवस्था केहन छै? खास कर मध्य प्रदेश जैसा भेले यहाँ के 2075 से अभी 2081 चल रहा है। तो मध्य प्रदेश कृषि ज्ञान केंद्र के खास कर उद्देश्य की है कि मध्य प्रदेश के जिला में आके सिंचित क्षेत्र जो कौन से विस्तार कर लाई सिंचाई के सुविधा में विस्तार करते के बाद किसान के जे उत्पादक जो विभिन्न बाली के खाद्यान्न बाली फल फूल तरकारी सबके उत्पादन में वृद्धि करके तेकर बाद में अपना सबके लेबर मजदूर सब बाहर जा रहा है। ओके लेल ओके लागी वैकल्पिक यांत्रिकरण के व्यवस्था से आके वृद्धि करके लागी यंत्रोपकरण के प्रयोग से खेती पाती में विस्तार करके एहन किस्म का प्रमुख उद्देश्य काम थे। एक कृषि ज्ञान केंद्र के प्रमुख जे प्राथमिकता अखन की सब छे? जी ये प्राथमिकता में स्वरूप जो हम उद्देश्य कर लिया वो अनुरूप हमारा सबके सिंचाई प्रवर्धन कार्यक्रम है जेमें आके सैलो ट्यूबवेल तक बाद में इनार भले सिंचाई के कार्यक्रम आके दिल जाए छे। एमे करीब हमरा सबके 2 करोड़ रुपया विनियोजन से एमे आके एप्लीकेशन किसान दिला के बाद में ऊपर हम सब 2 बीघा मापदंड से 2 बीघा खेती और जगह रहला के बाद में वो सब अप्लाई कर सके। तो वही हिसाब से दिली के बाद में इनार के लगी सोल जे था सैलो ट्यूबवेल नहीं हुई 4 इंची के तेटा में आके इनार के सब प्रावधान है। में किसान सबके लेकर 10 कट्ठा मात्रे जब है ओकर लेल आके 2 इंची के सैलो ट्यूबवेल दे प्रावधान है। तेने आके अब कृषि यांत्रिकरण स्वरूप में जना हमरा सबके कार्यक्रम है चैते धान बाली प्रवर्धन कार्यक्रम। तो चैते धान बाली प्रवर्धन में हम सब आके उन्नत जात के चैते धान के बीज वितरण के लिए आके तेमें आके मूल बीज आके बेला चापिसा आके कृषि अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान केंद्र सब बीज वितरण करिए। वैसे की होती कि दोहरो बाली यहाँ के 2 बाली धान उत्पादन के आके कैला सर जे हमरा सबके चावल के आयात बढ़ यहाँ के वही में न्यूनीकरण हो के लगी सहयोग पुगते से कृषि ज्ञान केंद्र के एक उद्देश्य। तक बाद दलहन प्रवर्धन कार्यक्रम थाले तेलहन प्रवर्धन कार्यक्रम में आके दाल वाली सबके तेल वाली सबके मुसरो भले तेने आके तोड़ी सरसों के बीज सब दक किसान के अहिर तेल उत्पादन करे के लिए आगे तेल मिल सब से अनुदान में दिए के और में जोर दिए के लगे यहाँ के तेन किस्म के कार्यक्रम से तेने तरकारी वाली प्रवर्धन कार्यक्रम भी हमारे सबको 10 कट्ठा कमती में किसान अब तरकारी खेती करे से तो वही में आगे विभिन्न सामग्री सब में अनुदान 50% अनुदान दिए के आके कार्यक्रम से तेने आके फल फूल अपना सबके आप जे प्रमुख से तेने आके केरा से तो फल फूल बारे में कमती में 1 बीघा फल फूल खेती अगर करते तो आके बेरना में तक बाद में सिंचाई में तक बाद में कृषि यांत्रिकरण में आके अनुदान दिए के प्रावधान से आके तक बाद हमारा सब छनी च्याउ प्रवर्धन कार्यक्रम तेमें हम सब करीब आके 1300 केजी करीब आके च्याउ एक जना किसान के कमती में आके 100 केजी च्याउ लिए पड़ते आके वही हिसाब से हम सब 13 से समथिंग केजी आके च्याउ के बीज वितरण के लिए। तो के आके खास करके बटेसर एरिया में नटराजीज जनकपुर पे पुल चौक में आके च्याउ उत्पादन हो अपना सब और ऐसा आके च्याउ एउटा शाकाहारी के लगी भी पोषण के एउटा प्रमुख स्रोत से दूध से भी बेसी फायदा करे एक लोकप्रियता भी बैठ रहा है। लास्ट ईयर के तुलना में एक बार च्याउ के बीज बहुत आदमी मांग दिल के व्यवसायिक हिसाब से 100 केजी दिली तो 250 पैकेट हुए 400 ग्राम के
तो व्यावसायिक के रहल छै ओहि हिसाब से चाउ के बाजार मूल्य भी कम चले अपना सब करीब 80-100 रुपये केजी आगे चली पहले 200-250 रुपये केजी रहे चली तो अकर मूल उत्पादन जगह आगे जरा पुल चौक में है देख सके किसान सब वो से खरीद सके तक बाद बटेसर में से भेल चले आले चाउ प्रबंधन कार्यक्रम कने यह कार्यक्रम सब हमरा साथे मुख्य रूप में दलहन बाली तेलहन बाली फलफूल तरकारी चेतेदान बाली प्रबंधन कार्यक्रम भगल तक बाद कृषि सिंचाई के कार्यक्रम सब छे तक बाद में बगर खेती के कार्यक्रम है तीन आके हरवा चरवा दलित लगायत के शो कार्यक्रम से कार्यक्रम सब तो बहुत से अब में किसान समझे आवेदन कैलक ओकरा सब मापदंड पुगा के दिए के रहे से बहुत किसान के मापदंड पा सके नहीं पूरी सी सब के प्रकार के मापदंड ने पूरे ग्राउंड सब जना 2 बीघा खेत रहती तब मात्रे सिंचाई दे सकी अक्कर 10 कट्ठा मात्रे से तेने आके 2 बीघा में अगर 1 बीघा अगर फल फूल खेती कल अबेर ना लगाती 1 बीघा के तब मात्रे ओकरा दोसर सुविधा नाकते तो ये मापदंड अपना सबके मधेश उनकी से जगह छोट छोट टुकड़ा से आके भैयारी में बांध साट रहे से तो आके एक दोसर लाल पूजा नहीं दिल तो लाल पूजा संकलन करवाएंगे समस्या हुई तो वो नहीं भेल के ओका समस्या हुए तक बाद में अपना भैयारी में 4-5 बीघा जगह से हो तो एक आदमी बोरिंग ल लेलक सैल्यूटेबल ज्ञान से तो ओकरा पानी नहीं पटवा दिलक तो खैर दोसर आदमी खैर के हमरो चाहिए तो ते हिसाब से भी इस समस्या सब है जे मापदंड पुगाव कर तो तथापि हम सब अगर 4 गो परिवार मिलकर भी यहाँ के अप्लाई कर सके अगर संयुक्त रूप में हस्ताक्षर कर देते तो वो हो सके हम सब देश मध्य प्रदेश में खास कहे उपजाऊ क्षेत्र मानल जाए जी अखन एठम जे सबसे मध्य प्रदेश में खास जे कुन बाली एहन जे छै से देखल मिल्स मध्य प्रदेश तो अहाँ के मुख्य रूप से खाद्यान्न वाली में अहाँ के धान उत्पादन अहाँ के प्रमुख रूप में है तक बाद में गेहूँ वाली है और तक बाद में तरकारी फल फूल ये सब आबि रहल है तो अपना सबके खाद्यान्न में भी भात खाने परंपरा के कारण बेसी फैमिली में अहाँ के 3 टाइम्स भी भात खाए 2 टाइम्स कमती में अब हर एक फैमिली में 1 टाइम कमती में भात खाए भी पड़े तो हिसाब से धान के उत्पादन और धान के एरिया भी है लो लैंड भी है धान के एरिया भी करीब 40-45 हज़ार हेक्टर में अहाँ के बरसेनी हुई सबसे ज़्यादा तक बाद में 32,000-33,000 हेक्टर में अहाँ के करीब गेहूँ खेती में सेकेंड पोजीशन में तक बाद में और बाली सबके अब कोटो 8,000 10,000 तो हिसाब से मेन बाली के क्षेत्र से लेकिन प्रमुख रूप में अपना सब पावे तो धान बाली ने ढंग के लिए धान में सबसे विशेष खेती के लिए जेना अखन बात करी ता कैसे फल के राजा आम मानल जाए छे और ओहे अखन राजा फल के सीजन आए चुकल से ई मध्य प्रदेश में आम उत्पादन के अवस्था केहन से आम खेती करे वाला सबके किसान से के अवस्था की आप खेती खास कर हमरा सबके मध्य ये धमसा जिला में कहबे तो बटेसर भेल तक बाद में गौचर नपा भेल धमसा धाम मिथिला नगर पालिका लगायत के पालिका सब में लक्ष्मीनिया गाँव पालिका मिथिलेश्वर मिथिला बिहारी ये एरिया में आके आपके क्षेत्रफल से ज़्यादा और आप में ज़्यादा तरह की समस्या चाहिए ये बेसी जब आके पुरान बोट सब से तो पुरान बोट भेला के कारण से उनमें आके समस्या सब ज़्यादा से एक बस फरत दोसर बस ने फरत तेहन किस्म के पुरान बगीचा सब तो बारे हमरा से प्रोग्राम आना के कमती में 1 बीघा आँख खेती करूँ तो उनमें आके सिंचाई भेले यांत्रिकरण अथवा आप हार्वेस्टर भेले आपके विषादी भेले रोग कीड़ा नियंत्रण करके लाई वही चीज़ों को प्रावधान दिल गए वह पुराना बगीचा सबके विस्थापित कर नया बगीचा सब लो ते हिसाब से और आप में आगे प्रमुख रूप में समस्या के रूप में कहे उत्पादन कम आवे तो एक आगे आपके फड़के कीड़ा कहे जे मैंगो होपर के कहे जे गाछी में जब मधुआ कीड़ा सुने हो एना के गाछी के हिलेला के बाद में आके झमरुन करते रहे माछी छोट रहे वो आगे की केलक ते कोपिला सब में से तक बाद आपके दाना छोट दाना सब में से आके वो रस पी लेलक तक बाद में वो ब्लैक कलर के आके आपके पास सब भगल वो रस पीला समय में आके सूटी मॉल से डेवलप थाय से लस्सा जगह चिपचिपाहट रहो जे वो दिशा रहे कीड़ा गए और के कारण से आपके फल जो है से झड़ी से बेसी तो वो वहाँ के एगो फल झाड़ने समस्या वही कारण से हो
दोसर का केवल फल नंबर साइज के भऽ गेल तऽ पाके बेर में आके फ्रूट फ्लाई के प्रॉब्लम होइ छै। वो फ्रूट फ्लाई जे झिंगा होइ छै से आके ओहि में जाके स्टिंग कऽ के आके वो अपन एग लेइंग कऽ दे। आ एग लेइंग करा के बाद ओहि में आके औसा डेवलप होइ छै। आ वो औसा भीतर में खाई लगा आपके तो वो नीचा गिरल। तकर बाद में वो आपके जो प्यूपल स्टेज जिससे माइट में जाए छे तो वो आप जे गिरल रहल ओने से वो प्यूपा चल गया। आ फिर एडल्ट ओने से निकल तो आपके बोट में जाकर क्षति केलक। तो एकटा भगल की शुरुआते से आप में फटके किरा के क्षति के कारण फल साइज छोट भ गेल, फले नहीं लागल, फल लगबो कल तो झड़ गेल। आ फल लगला के बाद पाके के बेर भेल तो फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम तक। तो ये दोनों कीड़ा के रोकथाम अगर हम सब कर ले मधेश में आपके बगीचा हनी सब तो आके आप पर्याप्त और एक उत्पादन आगे करीब 20% आके बढ़ जाते हैं। ई जना अखन कृषि ज्ञान केंद्र स आम के जे जना अखने मजर छलै अखन छोट छोट अखन दाना आयल छै ओके बचेबाक लेल की केहन तालीम सबके आयोजना केने छै। अखुंदा एना छै कि अब कृषि ज्ञान केंद्र के उद्देश्य में की छै से हम अपने के गाड़ी कह देली। हमरा सबके उद्देश्य में खास कर कृषक सबके प्रशिक्षण दे वाला इकाई जे है से व्यवसायी प्रवर्धन तथा तालीम के नक्का चीज में ऑफिस है। तो वो प्रदेश भर के किसान के आके विभिन्न विषय के तालीम देला। हमरा सबसे मांग लेकर लेला, मांग में आधारित हम सब एठाम के जे आवश्यकता है किसान के से देली लेकिन तालीम संचालन उहे कर। नहीं जना किसान सबके कतेक रास गुनासो सेहो रहै छै कि सिर्फ बजेट सकेबाक लेल मात्र तालीम कयल गेल भत्ता बकेबाक लेल मात्र तालीम होइ छै। बहुत रंग के जे छै से हुनका सबके समस्या पोकै छथिन। वो हुनका सबके बहुत एहन समस्या छै जो समस्या सब अहाँ की रहे छथिन बजेट जे मात्र खाली बचा लेलक तालीम के नाम पर नाश्ता सिर्फ मतलब भत्ता सकेबाक वाला तेहन रहे छै। तेहन प्रकार के हुनका सबके जो ओइ सब मन बुझेबाक चाही तेहन प्रकार के हुनका सबके प्रशिक्षण नहीं देल जाइ छै। अब पहली बात तो ये कहले कि हमरा सबके तालीमे नहीं से वन किस्म के ना हमरा सब में जे कोनो तालीम होई चाहे तालीमो केंद्र में हम सब क्लास ले जाए छी तो देखल की गया कि तालीम के सकवा ओकरा सबके आजकल 90 पैसा तर देल गेल। जे नॉर्म्स में अब 20 रुपया है अथवा 100 रुपया है तो वो नॉर्म्स आगे क्लियर कर देलक अगाड़ी। तकर बाद में वो नॉर्म्स अनुसार ओकरा पुछलक अगर खाजा खाए तो वो में वॉलंटियरली खाजा मंगाओ ऑफिस कहे की खाए ओते बजट में मुझे क्या खाजा आबियल अने कलर कते कैसे ले मैं सबके खाजा के साथ ही पैसे दिए तो हम सब पैसा दो दे है ना। हमारा सब में खास करके आईपीएम तालीम सब किसान लेवल के फील्ड में चलिए तो वही में आके हम सब प्राय वगैरह सब कह दिली नॉर्म चीज है वही नॉर्म संसार पैसा ले तो पैसा लो। तेना हम सब दिगंबरपुर में चलिए आईपीएम के तालीम सीजन लॉन्ग चलिए 11 हफ्ता करे 11 दिन हफ्ता में एक पटक तरकारी खेती तो वही किसान कल के पैसे ले तो आके वही टाइम 8 नंबर वार्ड में हमारा सबके चल दे तो वगैरह सब पैसे के भुगतानी कर दिली के ओकरे खाता में और तालीमों के प्रशिक्षक सब सबके खाते में जाए तो ये चीज़ अखबार मात्र है कोनो दोसर जगह के हुए तो हमारा ऑफिस में अहाँ के देख सके छी कोनो भी टाइम में ऑडिट में देखू चाहे जाके किसान के पूछ सकते हमारा सबके भावसर देखू कोनो ये होती मिला के खाए वाला हमारा संगे वन किस्म के हमारा ऑफिस में नहीं है कृषि ज्ञान केंद्र में। अब हमारा पाले में खास करके हम 2 वर्ष बोले अब 1.5 वर्ष तो कोनो भी समय कोनो किस्म के ऑडिट कर सके देख सके सबके सेफ जना कि प्राविधिक तालीम में जना कि कृषक सबके जना आधुनिक प्रविधि जना हाटी भगले जैविक खेती ड्रिप इरिगेशन जना जानकारी सबके ना दै छी। अब जना सिंचाई विभिन्न किस्म के हुए जना एगो सरफेस इरिगेशन तो वो सरफेस इरिगेशन हमारा सबके नहीं है जना नदी में बांध के तक बाद ओवरफ्लो कर तो पटेल तो वैसे की भेल कि माटो रिचार्ज हुए रिचार्ज भेल तो आके पानी के लेयर जे रहल कने ऊपर रहल तो सेलो ट्यूबल में पानी चिला हम देखी बैसाख जेस्ट महीना में अपना सबके नीचा चल जाए कल सब सूख जाए तो वह कारण है अपना सब की है सरफेस इरिगेशन नहीं भी है। अब जना कोसी के पानी कमला के पानी सब बांध के अथवा कोनो हिसाब से इस समय अब कोनो बड़का पॉन्ड रिजर्वायर बना के में अगर रिचार्ज कल जाए में स्टॉक करो वैसे खेती करो तो इसके होते कि रिचार्ज होते पानी के लेवल भी आके आब सके। तो अपना सबके इरिगेशन फैसिलिटी में खास कर सेलो ट्यूबल है सेलो ट्यूबल की वेल अंडरग्राउंड वाटर के पंपिंग ऊपर ले और इरिगेशन करे तो वैसे की है कि नीचा के पानी के लेवल सब जो है वर्षे नहीं आके डाउन भरल से किला रिचार्ज नहीं भरल से परसों कम हो कारण से आके डाउन भरल से तो एगो भगल उ तकर बाद अपने अब अंडरग्राउंड वाटर के आके अब विभिन्न किस्म के बाली हुए
तो कोनो बाली में आके स्प्रिंकलर इरिगेशन शो कर सके छी जे चारों ओर पानी फुहारा देकर सिंचाई आके केलक जना फार्म केंद्र सब में रही तो ओहन किस्म के शो कर सके आके कुछ कुछ किसान सब करी जना जे हाईटेक नर्सरी लगने छे जे नर्सरी में आके अथी प्लास्टिक के घर नेट हाउस बना के ओई में आके बिरवा उत्पादन केलक तो वही समय आके स्प्रिंकलर सिंचाई के जरूर करी अब सभी बाली में तो नहीं पड़ो तो ओहन किस्म के फार्मिंग करे वाला किसान सब के हम सब सलाह देली जे एहन किस्म के करो तो ओहन करे वाला सब हम सब देनो छी जना हम इस पहले मोहतरी में रहले तो हमर पूरा में आके उ सेटे दे मेरे यहाँ के 8 लाख रुपया मतलब प्रक्रिया छै जेना उनका से कृषि अनुदान में व्यू मॉल औजार सब के सेहो प्रक्रिया छै अपने सब के देल रहल छै देल रहे जी की सब अब जना व्यू में हमरा सब के 50% अनुदान है तेकर बाद पारंपरिक मॉल ल सके छी गडियोले मॉल ओय में 75% अनुदान है सिंचाई सामग्री में 85% अनुदान है तेकर बाद में अब आरो विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब में अनुदान अहाँ के टोकल से एकटा अनुदान परिचालन कार्यविधि 2076 प्रकाशित मिल छै आगे अब ओकर संशोधन 2077 तो एमे आके मध्य प्रदेश में कौन कृषि वस्तु में कते कौन कार्यक्रम में से चाहे वो वेटनरी के हो कृषि के हो चाहे कोनो भी के ओय में आके करीब 20-25 पन्ना के एमे आके सब लिखल छै जना नेट हाउस बनाए तो 70% अनुदान ग्रीन हाउस बनावे स्प्रिंकलर इरिगेशन में 85% तो ओहन किस्म को सब में टोकल से यहाँ का मापदंड तेहन किस्म के बनाए गए छै ओय अनुसार यहाँ का बजटिंग रहा और अनुसार से करना है कृषक सब जना के सहज रूप में अनुदान पाइप सकै छै एकदम सहज रूप में अनुदान पावक लेकिन हमरा सबके जे अनुदान दे रहल छी से बहुत कम से यहाँ किसान लिए वाला बहुत ज़्यादा से अभी एगो एग्जाम्पल अहाँ के दै छी हमरा सबके अभी सैलो ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य स्रोत से किसान के लगे अब सैलो ट्यूबवेल में हमरा से 2 करोड़ रुपया अब 2 करोड़ में हम सब बेसी से बेसी 1.5 से देखिए 2 से सैलो ट्यूबवेल दिए सके छी उससे बेसी नहीं दे सके मोटर दमकल पंप सेट सहित दिए सके छी जरान खर्च पूरे मिला के एगो 1,90,000 जे पड़े 80,000 पैसे सके तो 60,000 भगे तब वह 2 से हुए 2.5 से हुए ना तो वो इंजीनियरिंग एस्टिमेट के आधार पर भुगतानी में उन्ना प्लस रखलक के बाद में अब टाइम एप्लीकेशन है यहाँ के 1000 प्लस 1011 से एप्लीकेशन है तब 1011 में तो हम सब जब 2 से छाँट लिए तो 2 से मात्रे छान पेलिए तो वो तो 20% मात्रे भेले तो 20% मात्रे भेले 80% किसान के आगे छाँट पड़ते जी ओकरा मापदंड पूरे होबो कर देते कहते जे कृषि ज्ञान के अंत मतलब हमरा सबके नहीं पारल जे सब मिलो मोतो में काम करिए ओकर कह के तो भ जाते नहीं तो लेकिन हमरा सब बजट कॉन्स्टेंट जते अनुदान के बजट होए चाहिए और कौन चीज में जाए चाहिए से चीज निर्धारण नहीं भरल है अब कृषि सड़क में बजट हो चाहिए जबकि कृषि सड़क किसान के प्राथमिकता में नहीं है अगर किसान के जाके अहाँ के फील्ड में पूछल जाए कि तपाईलाई बीउ चाहिए अथवा अहाँ के बिया चाहिए अहाँ के रासायनिक मल चाहिए पारंपरिक मल चाहिए सिंचाई चाहिए कि अहाँ के कृषि सड़क बना दो तो ओकरा जाके पूछू तो मैक्सिमम सब कहते हमरा सिंचाई चाहिए तो ये बजट सिंचाई में दै 2 करोड़ आ कृषि सड़क में दै 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ तो मान लो जे चीज़ मान लो किसान के लगे कृषि सड़क के उद्देश्य की है कि अहाँ के जे उत्पादन हो वही उत्पादन से अहाँ के बाजार तक अहाँ के ओकर बाली वस्तु के पुगावे के लगी बाटो बना देवे तो ओकर अहाँ के दर रेट पड़ जाते ओकर वैल्यू चेन में अब मान लो खर्च पड़ जाते पुगावे के लिए माथा पर ढोने पड़ले अथवा जोत कोर करे के लगी मशीन ट्रैक्टर बजाए के लगी आसान है कृषि सड़क उद्देश्य है कृषि में सबसे एक सरकार बहुत तरह के बात करे बहुत बेर एहन चीज है जे उनका देख रहल छी जे मतलब रही छथिन बोलते कि उस वास्तव में उनपर सबके बात सिर्फ कागज तक मात्र सीमित है कि मतलब लागू नहीं छथिन उ सबके नहीं लागू होय छै लेकिन अब ए टाइम की छै के मांग बहुते छै तब विभिन्न कार्यक्रम में बजट छोट छोट टुकड़ा कर दै छी अब जना एहि साल सिंचाई में पूरे बजट रख अगला साल मॉले में रख दो 1 साल बीवे में रख दो अथवा जब तक सिंचाई नहीं पुगले सिंचाई नहीं होती तो कृषि तो होबे नहीं कर तो पहले सिंचाई में प्राथमिकता दो करा के चाहिए तब वही में चले कृषि सड़क चले अब वह कह चाहिए कि कृषि सड़क के उद्देश्य से कुछ अब वही टाइम कृषि सड़क के बनबे तो बढ़ जाते तो आके जमीन के भाव बढ़ जाए तो विख्याति माहौल तो हिसाब से मापदंड पूरा नहीं भक भी करे अब जो कृषि सड़क मतलब कि वही टाइम आके गाड़ी घोड़ा जाए वाला कच्ची बाटो हेबे करे तो पलक जो आके ग्रेवल बनाओ नहीं आते के बाद उपभोक्ता समिति से काम करो और उपभोक्ता समिति अहाँ के ओपन लगानी करनी चाहिए अहाँ के वही बजट से चालक करिया वही हिसाब से अब अपन जते कृषि सड़क संचालन सब मैप के आके जोड़ी है
आ 4-5 वर्ष के बाद आयल तो ओहिमे अहाँके 1 फीट 2 फीट अहाँके माटी कम बगल ओहिके हिसाब से प्राविधिक सबके छानबीन ओकन जना वही सबके देख क मद्देनजर हर मतलब केना ऐठन के ई क्षेत्र के जे किसान सबके कौन समस्या जे छै से मुख्य चुन बसरे की मुग पे रहल छन् अब अपने के कहलिए प्रमुख समस्या के रूप में आके सिंचाई देख पड़ रहल छै तकर बाद में भी लेबर मजदूर सब नहीं भेटे छै तो ओहिके लेल यंत्र उपकरण चाही तो यंत्र उपकरण में भी पहले छुट्टे बजट अबै छला अब पावर टिलर ले मिनी टिलर थ्रेसर तेहन किस्म के तो वो होना भी नहीं छै अब कार्यक्रम सब में गाइड देने छै तो ओहो से आके ले सके छै तकर बाद में प्रमुख रूप में आके समस्या आके मोल के सेवे एकटा होइ छै केला रासायनिक मोल जे है अपना सबके से विदेश में बने छै नेपाल में तो बने नहीं छै आई ठान पहले अभ्यास भ गेल छै कि रासायनिक मल प्रयोग कैला से उत्पादन बढ़ते तो वो किसान जे है से ब्लाइंडली आके फर्टिलाइजर प्रयोग करे छै ओकरा में माटो जांच के रिपोर्ट नहीं छै तैयो वो अहाँके कर रहल छै वो पर्याप्त मात्रा में नहीं भेला के कारण जते हमरा सबके उत्पादन कत कहै छै क्षेत्रफल है ओहि के 20% क्षेत्र में मात्र रासायनिक मल होई लेकिन वही मल के अहाँके कते के पुगल कते के नहीं पुगल तो तेरे बारे सरकार के पास बाध्यता है कि कृषि में अगर देखबे तो कृषि के बजट संघीय बजट देखबे तो कते छे 60 अरब कते बजट छे ना ओहि में आके 30 अरब फर्टिलाइजर में जाए रासायनिक मल में तैयो नहीं पुगी जबकि आके रासायनिक मल में अनुदान है नहीं अगर 60 अरब के रासायनिक मल किन तो नहीं पुगते किसान लेकिन अगर जो ऊन नहीं दक ओकरा सबके अब जना अपना सब गाय भैंसी पालन करे छै वही गोबर मल से पारंगारिक मल बनाबो कडियोले मल बनाबो भर्मी मल बना के अगर माटो में हरेक किसान के मान लो बेसी केला देते अब ओकरा पीट बनावे लगी 1 लाख 2 लाख रुपया के दो दो तो वो अपना खेती वही से कर लेते आके ओहिमे गोबर धरू और ओहिमे गडियोला छोड़ देते ओकर मल के हार्वेस्ट क के आगे खेती कर सके है ना तो गडियोला मल पारंगारिक मल ये सब नहीं दिला से अपना सबके माटी देखी छै ने दोसरे में भगले कारी टाइप के माटो नहीं हो जे पहले अपना सबके पारंगारिक पदार्थ सब नहीं छुए में जंगल के छेउ के माटी देखो हल्का बुरबुरा दो कालो रहे छै अपना सबके माटो पूरे दूसरे टाइप के भगल छै उजर टाइप के ना तो वही हिसाब से सरकार के एमे ध्यान जाए पड़ते कि गडियोले मल पर भी दिए पारंगारिक मल है एमे जोड़ दिए पड़ते रासायनिक मल हमारा सबके बस के बात नहीं अपना सबके खर्चो ज़्यादा लगते अगो सरकार के पास होते क्षमता नहीं है तो ते बारे हमारा सबके पारंगारिक उत्पादन में जाए पड़े पारंगारिक के उत्पादन अभी के समय में की वजह है कि ये रासायनिक विषादी आते मोल खाद प्रयोग भेला के कारण माटो स्वस्थ नहीं आ माटो स्वस्थ नहीं भेला के कारण ओहि में जे प्रदूषित विषादी सब आ विभिन्न किस्म के जो प्रयोग भेल छै वैसे मानव स्वास्थ्य में भयंकर असर है यहाँ के हरेक फैमिली में सबसे बेसी अगर खर्च देखबे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिसिन में खर्च हुआ है डायबिटीज शुगर थायराइड प्रेशर विभिन्न रंग के बीमार फैले के कारण की है कि बाजार में से जो तरकारी वस्तु से किन के लबे छी खाद्य पदार्थ लबे छी ओहिमे आके रासायनिक विषादी के अवशेष पायल गेल तो वो अवशेष भेला केला भेले तो किसान जो है विषादी चीज प्रयोग करे तो वही हिसाब से भी अगर हम सब ऑर्गेनिक तरफ जाए के लिए अगर रासायनिक मल के प्रयोग नहीं कर पारंगारिक मल करो रासायनिक विषादी के प्रयोग नहीं कर जैविक विषादी जैविक मल के बाद में विभिन्न बायो और पेस्टिसाइड सब आगे से यहाँ के वनस्पति जन्य विषादी नीम जन्य विषादी आगे से विभिन्न किस्म के ल्यू ट्रेप सब आगे से जना मैंगो फ्रूट फ्लाई के बाद के लिए अगर एगो ट्रेप लगा देवे तो जमे कीड़ा अहाँ के वही में आके पड़ जाए फ्रूट फ्लाई के ट्रेप जो है वही में आके जते भाले कीड़ा है उ सब है आगे ले तक बाद में ओकर पोथी बतासे फूल पार वैसे अहाँ के आपके फल नहीं सड़ सके में बचाव कर नहीं भ सके तेने आके भंटा में ल्यूर आगे से यहाँ के भंटा के जो गवारो कीड़ा लगे से ओके लिए बहुत विषादी सबको प्रयोग पड़ी किसान सब लेकिन वो भीतर में रहे मरते नहीं लेकिन वही एगो अहाँ के ल्यूसिनोड ल्यूर आ गए वो ल्यूर लगा देते तो वो जते में बात ही भाले पुतली सब है से सब में कैप्चर अपने भगल तो में पोथी के वो सेंट राखल रहे ओडर तो वही के कारण से ओकरा अट्रैक्ट कका वही में विषादी के कॉन्टेक्ट में आकर वही भाड़ा में मर गए तो वो हिसाब से विभिन्न प्रतिविधि सब आयल है ना लेकिन वही के लिए हमारा सबके जे अगर जे हो पैसा स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खर्च भले ओकरो जे अगर बचा देवे तो यहाँ के संपन्न भए जना क्लाइमेट चेंज भेला के कारण किस जे छै से बाली में से असर पड़े छै बहुत क्लाइमेट चेंज भेला से अहाँ के खास कर अब ये सब जे अहाँ के कोनो टाइम में गर्मी ज़्यादा भए जाए छै ओ जाड़ ज़्यादा भए जाए छै कहूँ तो अहाँ के पानी ज़्यादा पड़ जाए छै कहूँ तो अहाँ के पानी नहीं पड़े छै स्टेट इज क्लाइमेट चेंज के कारण से ये असर सब आबि रहल छै ना
प्रदूषण के कारण से भरल है। तो खेतियोपाती के प्रविधि रासायनिक विषादी सबके प्रयोग विभिन्न जे अहाँ सब करै छी हम तो वहू से अहाँ के क्लाइमेट चेंज भरल वहू सब पोल्यूशन बढ़ रहल है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज भेला से हमरा सब में की भेल से अनावश्यक रूप में अतिवृष्टि अनावृष्टि तकर बाद में कथी कहै छै पानिये नहीं पड़ल है ना न तेन किस्म के भऽ गेल। तो एहिसँ की भेल बाली वस्तु जे हमरा सबके उत्पादन होइके ओकर सीजन भी हेरफेर होइ गेल। अब कनिटा अहाँके अथी कखन तो अहाँके जेना मंसिर पूस में मंसिरो तक में अहाँके गर्मी लगैत रहै छै। तो ओहि टाइम में जे गर्मी में जाड़ में होयवला जे क्रॉप छलै तो ओकर लिए तो डेट चेंज हो गेलै नहीं हार्वेस्टिंग में असर पड़ल ओकर टाइम पीरियड में असर भऽ गेल। जेना अहाँके धाने वाली लगाबऽ के समय सब जे है तै में असर पड़ गेल तरकारी वाली सबके लगाबऽ के सीजन में असर पड़ गेल ओहिसँ अहाँके समय में फ्लावरिंग नहीं भऽ कऽ फ्रूटिंग नहीं भऽ कऽ ओते उत्पादन नहीं भेल। तो ये अहाँके हरेक सेक्टर में क्लाइमेट चेंज के असर तो अहाँके कृषि में सबसे ज़्यादा पड़ रहल छै। आरो चीज में भी पड़े लेकिन कृषि के उत्पादन में अहाँके देखल जाइ छै तो बहुत ज़्यादा पड़ रहल छै। ओहि लेल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA के ही कहल छै। तो ओहि हिसाब से ओ चीज सब पे प्रविधि के प्रयोग करऽ पड़त। जेना कि ई बजार बिक्री व्यवस्थापन में जेना उत्पादन भेल बाली सबके बिक्री के लेल किसान सबके सहयोग केना कयल जाइ छै अपने सबके तरफ से? जेना हमरा सबके पहले प्रोग्राम चले अभी तो नहीं छै अभी तो उत्पादन नहीं छै तो बाजार के की प्रॉब्लम अहाँके जे उत्पादन होइ छै से तुरंत बिक्री भऽ गेल। लेकिन खास कऽ कऽ उत्पादन में जेना अभी टमाटर से लिए 2 रुपये किलो चले 4 रुपये कोनो साल टमाटर है 50 रुपये किलो कोनो साल तरकारी भंटा 2-4 रुपये किलो पा जाए छै। तो उत्पादन भेल तो ओकर मार्केटिंग नहीं भेल है ना मार्केटिंग जगह में तो एकर खास कऽ कऽ ई असर कैला देखाई पड़े छै अहाँके कि अपना सबके बॉर्डर खुला छै बॉर्डर खुला भेला के कारण उमहर के प्रोडक्शन जे है से नेपाल में चलि अबै छै। तो एहिके लेल एक बेर अहाँके हलो चलल है कि इंडियन तरकारी सबके नहीं आबऽ दिअ लेल अथवा ओकर परीक्षण कराओ विषादी ओहिमे छै कि नहीं छै तकर परीक्षण कऽ कऽ मात्रे आबऽ दू। जेना अपना सबके ढलकेवर में विषादी परीक्षण केंद्र खुलि गेल छै। अगर तरकारी ढलकेवर कृषि बाजार में जे तरकारी लगे तो ओकरा पहले ओहि जाँच करबऽ पड़े छै ओहिमे विषादी मतलब कते छै ओकर मात्रा सहनशील छै कि नहीं छै आदमी के खाए योग्य छै कि नहीं छै से मात्रा देख कऽ तब मात्रे बिक्री होइ छै। तो तेहने अहाँके बॉर्डर सब में भी होइ छै या तो इंडियन तरकारी सब जे आब अपना सबके उत्पादन भऽ रहल छै तो ओकरा सबके रोकक चाही किसान के आप में फायदा होते तो वो मार्केट प्राइस पेते ने जेना अखन निर्धारण उनका सब जेना मूल्य निर्धारण से हो नहीं मतलब आके भेल छै तो ओहि के केना छै? तरकारी सब में अहाँके मूल्य निर्धारण नहीं छै। जेना गेहूं के भऽ गेल छै 38 रुपया धान के भऽ जाइ छै टोटल तो 37 के तेसर है ना। तो मेन बाली सबके गवर्नमेंट सब भऽ रहल है लेकिन तरकारी सबके तो स्थानीय कॉम्पिटिशन के आधार पर अहाँके प्रोडक्शन के आधार पर अहाँके ओकर निर्धारण होइ छै। तो एता इहो कारण छै कि इंडियन थेलक दोसर अपना सब में अब जो अहाँके आदमी में तरकारी ज़्यादा खाए चाहिए मतलब कंपनी 2 से 300 ग्राम तरकारी पर आदमी के खाए चाहिए। तरकारी के न्यूट्रिशन वैल्यू छै इस अहाँके शरीर के लेल फायदा करी छै विटामिन सब पबे से महत्व अहाँके किसान में राष्ट्र गेल छै। लेकिन तत्पश्चात अखन देखल गेले ते विषादु युक्त जतिक तरकारी सब में विशेष कऽ खास कऽ अखन देखल जाए त सब में अपने के अखन विषादु जे औषधि अखन आगे छिड़कल जाए छै देल जाए छै कहल जाए छै ततेक ले कि इंजेक्शनो सेहो पड़े छै। अब कति सत्य छै कतेक छूट छै अहाँके मतलब सही ई बात जानकारी नहीं है लेकिन तत्काल जे छै से बीमारी सब अतिक बढ़वा कारण कतौ न कतौ यो आबि रहल छै। तो ई कतेक सत्य छै अपने के जे विषादु हरेक किछ में जे छै से अपने के दिल जाए छै? हाँ ये तो सत्य बात है एकदम सही बात कहलिए। लेकिन अब सब किसान तो नहीं है लेकिन हम सब बहुत जगह जाए छी तो वही के लेल हम सबके IPM प्रोग्राम अभी लागू करे छी कि ओहि में की होइ छै कि ये सेफ पेस्टिसाइड सबके प्रयोग कऽ कऽ रोग कीड़ा के नियंत्रण करो सीजन लॉन्ग भेल ओकरा तालीम संचालन कराओ ओकरा में अवेयरनेस देबेली कि पहले स्वस्थ बाली उत्पादन करो ताहिके बाद में बाली नाली में अहाँके 2 किस्म के जीव सब हुई शत्रु जीव मित्र जीव तो वही सबके अहाँके जानकारी भेल ओहिसँ ताहिके बाद में ओकरा विजिट करऽ पड़ले खेतबाड़ी के रेगुलर रूप में आ रासायनिक विषादी नहीं प्रयोग कऽ कऽ वैकल्पिक उपाय सब सेहो छै स्थानीय प्रविधि से घरेलू उपाय सब छै टैप छै ल्यूर छै एहि सबके प्रयोग करऽ के लेल हम सब जागरण अभियान अथवा IPM कार्यक्रम सब संचालन भऽ रहल छै तथापि पर्याप्त अभी नहीं छै।
ई की औसा जे संसद क्या कोटबाजी यति रहे से जे किसान समय ई भवेल से कि विषादी प्रयोग करबे तो आके रोग कीड़ा नहीं लगती ते के लेल अनावश्यक रूप में आके अब जना भंटा में कहबे तो 15 पटक विषादी प्रयोग नहीं ओ कति कसर स्यो पैसा तो वो विषादी जब ये कल के तो भंटा के कीड़ा भीतर में रहे तो वो कीड़ा तो मरल नहीं आ मरबो गल तो वो भंटा रहे पूरा पॉइजन और वो हम आँख खेबे तो हमारा आँख गैस्ट्रिक होते थायराइड होते विभिन्न किस्म के रोग सब लगते हैं आँखें तो वो सब के तथापि अभी टेस्ट तो भर रही लेकिन वो पर्याप्त नहीं है तो हम ये रिक्वेस्ट करें कि हरेक स्थानीय तह में विषादी परीक्षण करे वाला एगो लैब हुई चाहे हरेक स्थानीय तह में तरकारी बाजार से अथवा फल फूल स्थानीय बाजार है तो वही अभी कोनो बेसी खर्च वाला चीज़ नहीं है एगो कृषि शाखा है ओठाम अगर जे मान लो तरकारी फल फूल सब जे बिक्री करे सबके 1 घंटा में रिपोर्ट दी तो टेस्ट कर ले तुम्हें विषादी है कि नहीं तक बाद में बेचू तो वो सबसे डेर होते हैं यहाँ के किसान नहीं तो ये अवेयरनेस बड़ा ही प्रोग्राम आके रखना जरूरी है स्थानीय तौर तो सिद्धांत के ये सबके मिल के आके ये कर पड़ते हैं आगे ये समस्या बढ़ल से आगे लेकिन आज जे कहलिए ना विषादी प्रयोग करे इसे करे इंजेक्शनों दे हम सब फेसबुक में देख ली सब में और इंजेक्शन दे देना लौका में आके दे कैसे हार्मोन दे जल्दी बढ़ेल नहीं शायद सब प्रयोग हो रहा है आके एविडेंस खोजे के कमी मात्रे से सब चोरा के दे अगर जबे ओकरा पूछबे हजी तलाशी करबे इंटरव्यू लेबे तो ओकर बात चल आबे घुमा के पूछा पड़ले ओकरा जे कई बेर विषादी छोटी सी कौन चीज दे छी तो सब किसान ने कहत लेकिन कहियो सती छै कते बेर मिनिमम देबक चाहिए अपने के अगर बहुत अगर नहीं पड़ले तब विषादी के प्रयोग खास कर तो करही कि कते बेर दिए के तो बातें नहीं आले ओकर के रोग कीड़ा के पहले पहचान पड़ी कोनो भी आज मान लो अपने छी अपने डॉक्टर ला जाबे हम उनका जे पूछबे जे हम कई बेर अथी पोलिमियन खाओ आ कई बेर हम थायराइड के दवाई खाओ तो की कहते पहले अहाँ अपन जाँच लाओ जाँच लेला के बाद हमें खराबी होती तब न दवाई खाओ अब किसान सब देखिए जो एठाम रोग कीड़ा नहीं हो तैयो अहाँ छीटे के शुरू कर दी तो सबसे पहले की भेले कि हमारा सबके रोग कीड़ा के ओकरा पहचान हो पड़े कि वास्तव में वो ये कौन किस्म के कीड़ा लागल है ओकर लार्वा है पीपा है एडल्ट है केहन किस्म के कीड़ा लागल से पहचान हो पड़े अगर वो पहचान कर सकल के तो ठीक है पहचान केना कर सकिए तो वही जाके मान लो देखो को पा सके अथवा कोनो ट्रैप सब लगा दी ल्यूर अब जना ल्यूर टाइप के ट्रैप एगो लगा देवे तो में फ्रूट फ्लाई सीजन है तो में अभी कि नहीं अभी तो वह से था लग जाती कि भविष्य में आती कि नहीं तक बाद में एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस करे से कि वहीठा बतली वस्तु के पत्ता सब उल्टा पलटा के देखियो कि वास्तव में कीड़ा है कि नहीं तक बाद में कीड़ा में रोग कीड़ा के नियंत्रण करे के लागे भी ओकर एक लेवल हो आर्थिक सीमा लेवल मतलब कौन बेर अहाँ के दवाई छीटे चाहे जगह इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कैसे एक इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब की भेले कि वो लेवल है जे टाइम में आके आप बुझाइए कि एमें विषादी नहीं छिटबे तो हमारा उत्पादन घट से तो तई टाइम में मात्र छिटक चाहिए अब एगो दूगो कीड़ा देख ली प्राकृतिक में और वही हिसाब से जो विषादी प्रयोग करे लगली श्रेणी भेल तो सबसे पहले पहचान हो पड़े पहचान वाला के बाद में ओकरा और भाई ओन सब की कोई भेल से कि नहीं भेल से जना जाई प्रकार कोनो एन प्रकार के गुनासो हेले जे कोनो ठामे जना उत्पादन कर रहल छथिन वी ठाम से कोनो फांसद उनका सबके एन कार्रवाई करबा कोनो जना ढोलकेबर में आके हमारा सबके गोष्ठी में कॉल के लैब एगो 42 मिशन प्रयोगशाला है तो ढोलकेबर में जे अथी तरकारी सब जे टेस्ट कल ना तो एगो दूगो के बेसी आ गए यहाँ के जो सहनशील लेवल है तैसे अहाँ के बेसी हल तो ओकरा अहाँ के रोक पड़ गल अब ये सब जो रोक केना के लगते ना तो वो अहाँ के जति एग्रो भेटू किसान की करे यहाँ के कृषि ज्ञान केंद्र अथवा कृषि शाखा में जाकर सीधे जाते एग्रो भेटू एग्रो भेट के की रहे वो जते विषादी व्यवस्थित होते ओकरा फायदा होते तो वो अनावश्यक रूप में आगे सब किस्म के विषादी दे दिलक ओकरा छीटा गेलक वो अहाँ के न रोग पहचान केलक न कीड़ा पहचान केलक आ तकर बाद में सेब विषादी कौन है से ओकरा जानकारी नहीं है आ किसानों को नहीं तो ते द्वारे ई चीज़ के ओकरा जानकारी पहले कीड़ा रोग के पहचान करो तकर बाद में एक नियंत्रण के लगे वास्तव में सुरक्षित विषादी कौन से घरेलू उपाय की है बायो जैविक विषादी सब कौन से अथवा नीमजन्य विषादी होता है कि ल्यूरे लगाकर ट्रैप लगाकर कौन हिसाब से एक नियंत्रण हो जाते सी चीज़ के जानकारी नहीं तो ते द्वारे अहाँ के सब व्यापक पेड़ रहा है आ दोसर का हम सब की कर पड़े और परीक्षण प्लॉट बनाकर भी देखा पड़े अब एक कट्ठा में अहाँ के विषादी जै बेर छीटे छै तै बेर छिटाओ आ एक कट्ठा में अहाँ के बिना विषादी करू अथवा आवश्यकता अनुसार जैया ओकरा निरीक्षण कऽ के करू तो जना IPM में हम सब करवाबे छी जहाँ बटेशन में करे लिए दिगंबरपुर में
तक बाद में अभी 900 बीघा में सुगर चल रहा है, अभी महेंद्रनगर में चल रहा है। तो वैसे में आके 2 रंग के प्लॉट बने छे। तो वही में एगो में आके वो जे विषादी छिटे के छिटू, आ एगो में हम सब अपना हिसाब से ओकरा करेली सेफ हिसाब से जे आप बहुत बेज में क्षति वाला तो जनरली देखल गेले कि आईपीएम में जे में विषादी कम है छिटाइल है, तो वही में उत्पादन बेसी भेले। अभी तक किसान के जाके पूछ सके छी हम दावा के साथ कहे छी। हाँ, डेगमरपुर के किसान सब भी खुशी भेले ओ समूह में गेली तो उ सब ओकरा समय जनचेतना होगा देखाओ पड़ती प्रैक्टिकली जे वास्तव में विषादी एते दुरुपयोग के लिए वैसे हमारा उत्पादन घट गया। अब कट्ठा में ओकरा विषादी में बेसी पैसा चल गए तो ओकरा घाटा लगल कि नहीं लगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ले। तो से चीज सबके देखावना भी जरूरी है एकरा कम करे के लगी। ताहि द्वारे फार्मर फील्ड स्कूल अप्रोच जरा कहै आईपीएम अप्रोच वहाँ के हरेक वार्ड में गाँव में ट्रेनिंग देना आके एक जरूरी है। ऐसे अवेयरनेस क्रिएट हो ऐसा आके ओकरा समय विषादी वास्तव में जहर है एक प्रयोग ज़्यादा नहीं करे चाहिए, अथवा अगर वैकल्पिक विषादी सब प्रयोग करे चाहिए से चीज़ के भावना डेवलप होती होगा समय जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के देवा साहब। हम सब बातचीत केनु आई हाँ से कृषि पर हमरा सबके बहुत बात जे से आयल जेना अखन विभिन्न ठाम में तरकारी सब देखे सी उपजित रहे देखा में बुझाइत रहे सी कतेक नीक लगत रहे से, लेकिन ओई में ओतबे मात्रा में विषादु जे छे मतलब वहाँ के औषधि रहे से। तै दुआरे अपना सबके कहे देखा में बड़ू नहीं निक रहे ओतेक लेकिन तत्पश्चात वह तरकारी जे छे से हमरा अहाँ के स्वास्थ्य के लिए ठीक से। तै दुआरे अपने संपूर्ण बस गोटे से आग्रह ये जे उ तरकारी हम अहाँ खाई छी फिर जैसे से डॉक्टर लग जाए विभिन्न प्रकार की बीमारी सब पे हम निमंत्रण ना दे तो संपूर्ण गोटे से आग्रह से किसान शस्य जे उत्पादन करे छी लेकिन ओइमे ओतेक मात्रा में जैसे से विषादु युक्त औषधि नहीं छिटबाक चाही। आई के लिए हम सबके कार्यक्रम में समय निकाल कर जे रामचंद्र जी देल था समय मध्य प्रदेश कृषि ज्ञान केंद्र के प्रमुख जी उनका धन्यवाद देते कार्यक्रम समूह विदा देते। नमस्कार।